नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धि सुहास नाईक। मेरे स्कूल का नाम है पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल भिवंडी संचलित गांधी विद्यालय मालवनी मलाड वेस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे के एच ख के लिए लिखते हैं, जी एच घ के लिए लिखते हैं, सी एच च के लिए लिखते हैं। इस तरह से हम व्यंजन माला देखेंगे, पर इसके पहले हम कुछ रिवीजन कर ले। अल्फाबेट यानी वर्णमाला A to Z के पूरे एक सेट को हम अल्फाबेट कहते हैं, यानी अल्फाबेट एक ही कहलाता है। A to Z यह कुल मिलाकर 26 लेटर्स होते हैं और इन्हीं 26 लेटर्स की एक माला है। इसीलिए अल्फाबेट कितने हुए? सिर्फ एक। लेटर्स मात्र कुल मिला के 26 होते हैं। उनमें से ए, ई, आई, ओ, यू यह 5 वॉवेल्स यानी स्वर कहलाते हैं और बाकी बी, सी, डी, एफ, जी इत्यादि बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कहलाते हैं। देखिए बच्चों, अब कभी भी ए को आप अल्फ़ाबेट, बी को अल्फ़ाबेट, सी को अल्फ़ाबेट नहीं कहना है। इन सभी को आप लेटर या लेटर्स कहोगे। अब देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू को ही हम वॉवेल्स यानी स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका अपना एक साउंड यानी स्वर होता है। जैसे ए कहा, ई कहा, आई कहा, ओ कहा, यू यह इनका एक खुद का साउंड है। इसीलिए ए, ई, आई, ओ, यू को हम स्वर कहते हैं। बाकी सभी को हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इन्हें कॉन्सोनेंट्स? क्योंकि देखिए, अगर हमें बी कहना है तो बी में हल्का सा ई का स्वर छुपा हुआ है। सी कहा तो सी में भी हल्का सा ई का स्वर छुपा है। जे कहा तो ए छुपा हुआ है। क्यू कहा तो यू छुपा है। एक्स कहा तो अ छुपा है। डब्ल्यू कहा तो यू छुपा है। तो यही जो 5 स्वर यानी वॉवेल्स है, यह सभी इन बचे हुए कॉन्सोनेंट्स में छुपे हुए रहते हैं। इसीलिए हम इन्हें व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। की वर्णमाला में मात्र स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उनमें संयुक्त व्यंजन अलग से 4 होते हैं और आयोगवाह अलग से 2 होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ यह 11 स्वर हुए, परंतु अम और आहा इन्हें हम स्वरों में नहीं गिनेंगे। यह होते हैं आयोगवाह। अब इन्हें हम आयोगवाह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है। जैसे हमने कहा अम, तो अ यह स्वर है और म यह व्यंजन है इसमें। आहा, अ यह स्वर है और ह यह व्यंजन है इसमें। इसीलिए इन दोनों को हम स्वर नहीं कहेंगे, तो कहेंगे आयोगवाह। अब बाकी के देखिए, 33 क्या है? व्यंजन है, परंतु इसमें क्ष, त्र, ञ, श्र यह 4 संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि यह जो क्ष है वह आधा क और आधे श और अ इस स्वर से तैयार होता है। उसी तरह त्र
आधा त आधा र और अ इस स्वर से तैयार होता है। तो यह 4 अक्षर 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इन चारों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बाकी यह 33 व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इस हिंदी की स्वरमाला में अ आ ई की मात्राएं देखिए किस प्रकार होती है। यह अ की मात्रा कोई भी नहीं होती। आ की यह मात्रा है, ई छोटी वाली ई की यह मात्रा है, बड़ी वाली ई की यह मात्रा है, छोटे वाले ऊ की यह मात्रा है, बड़े वाले ऊ की यह मात्रा है। इस प्रकार यह मैंने मात्राएं लिखी है। अब देखिए ए ई आई ओ यू इन्हीं स्वरों से हिंदी की स्वरमाला तैयार हुई है। देखिए ए ई आई ओ यू यही अक्षरों से यह स्वर माला तैयार हुई है। इसमें सिर्फ यह जो अम और आहा है, जिसे हमने आयोगवाह कहा है, यह स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसी प्रकार आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? देखिए ख कैसे तैयार होता है, घ कैसे तैयार होता है, च कैसे तैयार होता है, यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। आप अगर गौर से देखोगे तो देखिए बी को एच लगने से भ तैयार हुआ है, सी को एच लगने से च तैयार हुआ है, सी को डबल एच लगने से छ तैयार हुआ है। इसी तरह से देखिए हर एक अक्षर को एच लगकर यह दूसरे अक्षर तैयार हुए हैं। अब हम एक एक अक्षर को जानेंगे। बी एच से भ तैयार हुआ है। यहाँ मैंने लिखा है भरत और यहाँ मैंने लिखा है भारत। अब इन दोनों की भी स्पेलिंग देखिए एक जैसी है। अब देखिए यहाँ पर एक जैसी स्पेलिंग क्यों आई है? तो देखिए हम भ लिखते हैं ना, तो भ के लिए अ का साइलेंट उच्चार उसमें आता है, तो अ के लिए हम ए लिखते हैं, तो लिखा हमने BHA। पर जैसे ही मैंने भा कहा तो उसमें आ का स्वर आता है, तो आ के स्वर के लिए हम डबल ए भी यूज़ करते हैं और मोस्टली सिंगल ए भी यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर भरत की और भारत की स्पेलिंग एक जैसे ही दिखाई दे रही है। पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर भारत की स्पेलिंग BHAA भी आप लिख सकते हो, पर मोस्टली हम इसी तरह भारत की भी स्पेलिंग लिखते हैं। भास्कर। अब CH, चंपा, चांद। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने चंपा कहा तो इसमें मैंने एक लेटर यूज़ किया है M। अब यहाँ पर मैंने M का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जैसे ही मैंने चंपा कहा तो म का उसमें साइलेंट स्वर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर M लिखा है। अब देखिए चांद। चांद इसके उच्चारण में न का हल्का स्वर आता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है N। अब यहाँ पर देखिए चम्मच। अब यहाँ पर देखिए आधे म को म जोड़ा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्पेलिंग लिखते समय डबल M का इस्तेमाल किया है। इसके बाद में आता है CHH, छाता, छाछ, छात्र और छात्रा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी देखिए छात्र और छात्रा की स्पेलिंग आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। तो बच्चों देखिए छात्र, आप अगर छात्र कहोगे तो देखिए अ का उच्चारण यहाँ पर लिखा है हमने,
पर देखिए मोस्टली देखिए अभी हमने यहाँ पर छाता लिखा है तो आ का स्वर आया, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है। पर कोई भी स्पेलिंग लिखते समय आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने छाछ लिखा तो छ यह लास्ट में आया हुआ अक्षर है। अंत में आया हुआ जो पहला अक्षर होता है ना, पहला अक्षर यानी यह अस्वर वाला जो भी अक्षर होता है उसकी अंत में स्वर को नहीं लिखते हैं। मतलब यहाँ पर ए को हम नहीं लिखेंगे, छा छ अ का उच्चारण यहाँ नहीं लिखेंगे। पर छाता है तो आ का उच्चारण के लिए हमने सिंगल ए यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे देखिए छात्र, वैसे तो त्र में मोस्टली हम अंत में ए लिखते हैं। अब यहाँ छात्रा के लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पर ए लिखा है, हम यहाँ डबल ए भी लिख सकते हैं। अब ढ के लिए DH, ढाल, ढोल, ढक्कन, आधे को क जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, डबल के का इस्तेमाल किया है। ध, अब देखिए ढ के लिए भी DH यूज किया है और ध के लिए भी DH यूज किया है। यह तो हमें प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आता है कि कौन से ढ के लिए DH यूज करना है और कौन से ध के लिए भी DH यूज करना है। धनिया, धन, धक्का, धन्यवाद। देखिए हर एक में अभी या आ का उच्चारण आया है इसलिए अंत में हमने ए लिखा है, पर जब भी हम अ का उच्चारण आता है अंत में तब हम ए नहीं लिखते हैं स्पेलिंग में। अंत में आ का आया है इसीलिए यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर द आया है पर हमने यहाँ पर ए नहीं लिखा है अंत में। फ से FA या PH से भी तैयार होता है। फैन, फूल, फल। अब यहाँ पर फ के लिए हमने F यूज़ किया है और यहाँ पर फ के लिए हमने PH यूज़ किया है। यह हमें प्रैक्टिस से समझ में आता है। घ के लिए GH, घर, घी, घास। झ के लिए JH भी यूज़ करते हैं और Z भी यूज़ करते हैं। ज़ेब्रा, झंडा। अभी यहाँ पर जो बिंदी दी है इसके लिए मैंने N लिखा है क्योंकि झंडा इस उच्चारण में हल्का सा न का स्वर आता है। झोला, झरना। ख के लिए KH, खाना, खेल, खिड़की। श के लिए SH, शेर, शंकर। अब यहाँ पर N लिखा है क्योंकि इसमें हल्का स्वर न का आता है। शीशा। अब श के लिए भी SH ही हम लिखते हैं। षटकोण, भाषा, वर्षा। अब यहाँ देखिए र का हल्का स्वर आता है, आया है, इसीलिए हमने यहाँ पे R लिखा है। क्ष से कोई ज़्यादा शब्द तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद में देखिए क्ष, यहाँ पर मात्र देखिए आधा क और आधा श से यह क्ष तैयार होता है। हम जैसे ही इसका उच्चारण करते हैं तो हल्का क की साउंड आपको सुनाई देगी, इसीलिए इसकी स्पेलिंग हम लिखते हैं KSH। क्षमा, क्षार, क्षति। अब इसके बाद में देखिए इसे हम हिंदी में कहेंगे ज्ञ और मराठी में कहेंगे ञ। यह ज्ञ, ज आधा ज और आधा न से तैयार होता है। हिंदी में इसकी स्पेलिंग ज्ञ यानी GY आएगी, मराठी में इसकी स्पेलिंग ञ यानी DNY आएगी। तो देखिए अभी
हिंदी में अगर हम इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज्ञान, ज्ञान। मराठी में इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ज्ञान। इसीलिए इसकी स्पेलिंग हिंदी में GYANI है, तो मराठी में ज्ञान, DNYAN। इसी प्रकार हिंदी में पढ़ेंगे ज्ञानेश्वर और मराठी में पढ़ेंगे ज्ञानेश्वर। इसके बाद का अक्षर आता है त्र। यह आधा त और आधा र से बना हुआ होता है त्र। त्रिकोण, त्रिदेव। इसी प्रकार से दूसरे अक्षर भी तैयार होते हैं, जैसे प्र, आधा प और आधे र से प्र तैयार हुआ है। ग्र, आधा ग और आधे र से ग्र तैयार होता है। म्र, आधा म और आधे र से म्र तैयार होता है। जैसे देखिए प्रकाश, ग्रामीण, ताम्र। अब देखिए श्र कैसे तैयार होता है। देखिए यहाँ पर इस श्र को हमने इस तरह से लिखा है, क्योंकि अगर हमने इसी को यहाँ पर गलती से भी जुड़ जाए तो हमें यह इस तरह से दिखाई देगा। इसीलिए इस श्र को हमेशा इस तरह से लिखते हैं। श्र तैयार होता है आधा श और आधे र से। जैसे यहाँ पर हमने श्री की स्पेलिंग लिखी है SHREE। इस अक्षर को हम हिंदी में कहते हैं री और मराठी में कहते हैं रू। जैसे देखिए यहाँ पर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे ऋषि, ऋषि, और मराठी में पढ़ेंगे ऋषि। हिंदी में पढ़ेंगे ऋतुजा और मराठी में पढ़ेंगे ऋतुजा। वैसे ही देखिए यहाँ पर इसे हम हिंदी में कहेंगे क्री और मराठी में कहेंगे क्रू, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे इसे हम कृष्णा और मराठी में पढ़ेंगे इसे हम कृष्णा। इसी तरह से दूसरे भी अक्षर तैयार होते हैं रू वाले। अब इसे हम पढ़ेंगे पृथ्वी हिंदी में और मराठी में पढ़ेंगे पृथ्वी। अमृत, अमृत। अब और यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों, ऋतिक मैंने दो तरह से लिखा है, तो यह दोनों भी तरह से सही है। क्यों? कि देखिए जैसे हम री कहते हैं तो अंत में एक हल्का सा ह का स्वर आता है, इसलिए कोई कोई ऋतिक की स्पेलिंग में H लिखते हैं, और अगर आप ना भी लिखो तो भी दोनों भी स्पेलिंग सही है। इसके बाद में आता है ठ। ठ तैयार होता है TH से। ठिकाना, ठग, ठंडा, ठंडक। थ के लिए भी हम TH ही यूज करते हैं। थाली, थप्पड़, थैला, थाईलैंड। अब यहाँ देखो बच्चों, ये न के लिए और ये न के लिए हम N यूज करते हैं। क्यों? देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो न का उच्चारण हम करते हैं ना, तो हमारी जीवा जो है ना वो दांतों को लगती है। जैसे देखिए त, थ, द, ध, न। परंतु यह जब हम न कहते हैं तब हमारी जीवा तालु को लगती है। जैसे देखिए यहाँ पर ट, ठ, ड, ढ, न। तो यह न के लिए और इस न के लिए हम N ही यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी में कहेंगे पानी और मराठी में कहेंगे पानी, पर दोनों की भी स्पेलिंग एक जैसे ही आएगी। बच्चों आज के वीडियो में हमने देखा ब से किस तरह से भ तैयार होता है, क या स से किस तरह से च और छ तैयार होता है, ड से कैसे ढ और ध तैयार होता है, प से कैसे फ तैयार होता है, ज
यानी ग से कैसे घ तैयार होता है, ज से कैसे झ तैयार होता है, झेड से कैसे झ तैयार होता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, आज का यह वीडियो हमने देखा। आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे भी कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिकतर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद।